क्लास 6 के मेरे प्यारे बच्चे लोग, ये जो चैप्टर है ये आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, है ना। इस पूरे चैप्टर का कहानी आप लोगों को पता है। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर आपको वास्तव में इंग्लिश सीखनी है ना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि कहानी का एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर हम लोग जो है सो समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तब जाकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी भर ग्रामर सीखते रहें और आप इस तरह से किसी कहानी को नहीं पढ़ते हैं, आप कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते। ठीक है, तो ये केवल आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये 5 साल से लेकर 50 साल के किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको कि इंग्लिश सीखनी है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जिनको जिनको भी इंग्लिश सीखना है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही वरदान साबित होगा। ठीक है, तो शुरू करें। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? द गुड टर्न। टर्न मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जा रहा है, वापस टर्न होके मुड़ गया इधर। ठीक है ना, ये आदमी इधर से जा रहा था, टर्न हो गया, मुड़ गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? कुछ अच्छा मिलेगा। अगर हम यहाँ पर कोई अच्छा काम करते हैं तो बदले में हमें भी जो मिलेगा वो हमें अच्छा ही मिलेगा, है कि नहीं? तो गुड टर्न का ऐसा मतलब आप हिंदी में समझ सकते हैं कि भलाई का बदला भलाई, अच्छे के बदले अच्छा। ठीक है ना, चलिए तो कहानी का ऑपरेशन शुरू करते हैं। डियर डॉक्टर, ये डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। आप डॉक्टर ऐसे लिखते हैं ना, DOCTOR, ऐसा डॉक्टर। ये शॉर्टकट ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर राज खन्ना ये आदमी का नाम है। ठीक है, सर्व्ड, देखिए SERVE, सर्व। आप ये वर्ड मीनिंग तो जानते होंगे ना, सर्वेंट, SERVANT। सर्वेंट मतलब क्या होता है? नौकर। नौकर करता क्या है? सेवा करता है। तो सर्व्ड का मतलब सेवा करते थे या नौकरी करते थे। जिस आदमी को सरकारी नौकरी लग जाती है तो ये थोड़े कहते हैं कि वो मालिक बन गया, कहते हैं कि नौकरी लग गई है, वो सेवा करेगा, नौकर है सरकार का। क्या कहते हैं कि वो सर्विस में है, कहते हैं ना कि सर्विस में है ना। तो डॉक्टर राज खन्ना सर्व्ड, डॉक्टर राज खन्ना सेवा करते थे या अपनी नौकरी देते थे। कहाँ? इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखिए, गवर्नमेंट मतलब सरकारी, हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल, यानी सरकारी अस्पताल। एक अर्थ हुआ एक, तो ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी एक सरकारी अस्पताल में, इन मतलब में, है ना। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि डॉक्टर राज खन्ना एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे या अपनी सेवा देते थे। ठीक है, एंड मीन्स और। देखिए, एंड ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। आप जब भी कहीं एंड लिखा हुआ देखें किसी भी कहानी में, तो आप एक चीज़ समझ जाइए कि जहाँ एंड लिखा हुआ है ना, उसके इस तरफ का हिंदी हम अलग से निकाल सकते हैं और फिर इसके बाद हिंदी जो है वो अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड का अर्थ हुआ और। हैड मीन्स, ये जो जितने भाई बहन हैं ना सब, ये सब देखिए, हैड या फिर हैव या फिर हैज। ठीक है, इसके ये जितने भाई बहन हैं, हैज़, हैव, हैड, ये एक बड़ा कमाल का काम करता है कि अगर ये सभी हैज़, हैव, हैड भाई बहन आ रहा है तो इसके आसपास जो वर्ब होगा ना, काम करने वाला, रिटायर मतलब क्या होता है? रिटायर हो जाना, यानी नौकरी से मुक्त हो जाना। 60 साल जिस व्यक्ति का पूरा हो गया वो नौकरी अपना छोड़ देगा, है कि नहीं। तो रिटायर हो गया था, हैड रिटायर्ड, तो हैड का कनेक्शन वर्ब के साथ रहता है। ठीक है, तो रिटायर हो चुका था। ठीक, तो आप मोटा मोटी बस ये याद रखिए कि हैड मतलब क्या होगा? चुका था। क्या चुका था? रिटायर हो चुका था। ठीक है, और ये भी बता दें कि हैज़, हैव, हैड जो है ना, ये अपने साथ जो वर्ब ये ला रहा है ना, ये हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। ठीक है, तो हैड रिटायर्ड,
तो डॉक्टर राज खन्ना एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे और हैड रिटायर हो चुके थे रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही फिलहाल में, ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम देखिए आप लोगों को ये सेंटेंस हम समझाते जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पर हमने जो भी बताया आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है और हमको लिखना है, तो वीडियो को रोक कर और लिखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए ये भी एक नया वर्ड सीख लीजिए आप लोग। वीडियो को बीच में रोकेंगे तो उसे क्या कहते हैं, पॉज, PAUSE, पॉज, है ना। पॉज मतलब क्या हुआ, वीडियो को हमने रोक दिया। ठीक है, और फिर से अगर उसे चलाना है तो कहते हैं कि फिर से वीडियो को प्ले कीजिए, पॉज प्ले, बुझाइल। ओके, आगे बढ़ो। देखिए आगे क्या है, तो हम समझ गए। आगे देखिए, ही का अर्थ हुआ वह, वाज मतलब था, वाज मतलब क्या होगा, था, है ना। एबल का मतलब होता है योग्य, काबिल, है ना। तो वह काबिल थे, वह काबिल थे, किस चीज़ के काबिल थे, टू मीट हिज नॉर्मल नीड्स। देखो मीट का अर्थ होता है मिलना, ठीक है, लेकिन यहाँ मीट हिज नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत। ठीक है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये आदमी का ज़रूरत है। हिज मतलब उसका उसकी, मतलब किसका, इसका, इस डॉक्टर का, है ना। तो वह उसका यानी वह अपना नॉर्मल नीड्स, नॉर्मल मतलब सामान्यतः, तो सामान्यतः जो भी उनका नीड्स है, जो भी उनका ज़रूरत है ना, वो उसको पूरा करने के काबिल थे, है ना। मीट हिज नीड का मतलब क्या हुआ, अपनी ज़रूरत पूरा करना, अपनी ज़रूरत पूरा कर लेना। जैसे कि मेरी ज़रूरत है रोटी कपड़ा और मकान, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ और इसके बदले में मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैं उसी से अपना ज़रूरत पूरा करता हूँ। ठीक है, तो रिटायर हो जाने के बाद वह जो है अपना सामान्यतः जो उनका ज़रूरतें हैं वो उसको पूरा करने के योग्य थे, यानी कि वो पूरा कर पाते थे। कैसे, नॉर्मल नीड्स ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, ऑफ मतलब का, ये ऑफ लिखा हुआ है, OF ऑफ, ये ठीक है, ऑफ लाइफ जीवन का, नीड्स माने ज़रूरत, अपने जीवन का ज़रूरत पूरा कर लेते थे। कैसे पूरा करते थे, विथ द पेंशन, विथ मतलब से और पेंशन का मतलब पेंशन, अपने पेंशन के पैसे से वो अपने जीवन की जो ज़रूरत है उसको आराम से पूरा कर पा रहे थे। ही मतलब वह, गॉट मतलब गेट मतलब पाना, गॉट मतलब गॉट क्या है, V2 है ना। तो गेट मतलब पाना और V2 का मतलब गॉट मतलब पाते थे। तो वह पाते थे जो पेंशन, उसी से वो अपने जीवन की ज़रूरत को पूरा कर पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, ही यानी कि वह, वाज मीन्स था, कंटेंट का क्या अर्थ होता है, संतुष्ट, कंटेंट का क्या अर्थ होता है, संतुष्ट हो जाना। विथ हिज लाइफ, अपने जीवन के साथ, यानी अपने जीवन से, विथ मतलब क्या होता है, से या साथ। याद रखेंगे कि विथ का क्या अर्थ होता है, विथ का अर्थ होता है से या साथ। ठीक है, तो अपने जीवन से वह क्या थे, संतुष्ट थे। ही वॉज कंटेंट विथ हिज लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ए मतलब एक, ग्रेट मतलब बहुत महान या बहुत, एक्सटेंट का मतलब होता है एक लेवल तक। ठीक है, जैसे कहेंगे कि ये एक ग्लास है, इसमें पानी किस लेवल तक भरा है, यहाँ तक भरा हुआ है पानी, या इस एक्सटेंट तक, या इस एक्सटेंट तक, या इस एक्सटेंट तक। तो ये मान लीजिए ये ग्लास ना होकर के ये एक जीवन है। ठीक है, तो डॉक्टर राज खन्ना जो है अपने जीवन में एक ग्रेट एक्सटेंट, बहुत काफ़ी ऊपर तक, यानी
अपने जीवन के स्तर से काफ़ी वो संतुष्ट थे, उनको अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं था, है ना। तो ही वॉज कंटेंट विथ हिज लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो वो अपने जीवन से वो बहुत खुश थे, उनको कोई शिकायत नहीं थी। देयर वेयर ओनली 2 members इन हिज फैमिली, हिज वाइफ एंड ही। अब इसको समझिए, देखिए THERE यहाँ देयर का क्या यूज होता है, जैसे कि देयर वाज ए डॉक्टर, अगर हम ऐसा कहेंगे देयर वाज ए डॉक्टर, इसका क्या मतलब होगा कि एक डॉक्टर था। अगर हम कहेंगे कि देयर, यहाँ डॉक्टर न लगा के कहेंगे देयर वाज अ बॉय, इसका मतलब क्या होगा कि एक लड़का था। तो यहाँ पर देयर का मतलब हो गया कि देयर, वेयर मतलब क्या होगा, वाज और वेयर मतलब क्या होता है, था थे थी, है ना। इसका मतलब क्या होगा, था थे थी, तो थे। ओनली मतलब केवल, ओनली मतलब केवल या मात्र, 2 मीन्स 2, तो केवल 2 थे मेंबर्स, मेंबर्स मतलब सदस्य, उनके परिवार के सदस्य। देयर वेयर ओनली 2 members, केवल 2 सदस्य थे इन हिज फैमिली, उनके परिवार में। फैमिली मतलब क्या होता है, फैमिली मतलब परिवार, ठीक है। इन मतलब में, हिज फैमिली उनके परिवार में, उनके परिवार में केवल 2 सदस्य थे। कौन कौन थे भाई, हिज वाइफ उनकी पत्नी, एंड ही और वो, यानी एक तो खुद डॉक्टर राज खन्ना थे और एक उनकी पत्नी थी, तो उनके परिवार में केवल यही दोनों थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने जो एक एक लाइन में एक एक वर्ड का ये जो ऑपरेशन किया आप लोग को इंग्लिश सिखाने के लिए, ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है।